नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं स्ट्रीट टॉक। देश पे चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमला हो जाए और सीमा पर युद्ध के लिए पहुंचने से पहले सेना को उस राज्य की सरकार से इजाजत लेनी पड़े जिस राज्य से होकर उसे गुजरना है, और वो राज्य सरकार ये इजाजत देने से उसे इनकार कर दे तो क्या होगा। आज भारत में वैसी ही स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों में जिनकी सीमाएं दूसरे देशों से मिलती हैं, बीएसएफ की शक्तियां ऐसे में बढ़ा दी हैं। अब पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में भी बीएसएफ सीमा से 50 किलोमीटर के इलाके में सर्च, रेड और गिरफ्तारी कर पाएंगे, यानी कि उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो अब बढ़ चुका है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और अब देश में विपक्षी नेताओं ने बीएसएफ के ऊपर राजनीति शुरू कर दी है। दुनिया भर के बड़े देशों में चाहे कितनी भी राजनीति हो, लेकिन सुरक्षा के मामलों की जब बात आ जाती है तो उसमें राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीति को परे कर इन सब मामलों को देखा जाता है। हमारे देश में लगता है इसका ठीक अब उलट हो रहा है। केंद्र सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया है। पंजाब, बंगाल में पाकिस्तानी सीमा से सटे भारतीय इलाके में 15 किलोमीटर अंदर तक ही बीएसएफ कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन अब ये दायरा बढ़ा दिया गया है। इस दायरे को बढ़ाकर 15 से 50 किलोमीटर कर दिया गया है। बीएसएफ को ज्यादा पावर देने का विरोध शुरू हो चुका है और ये कदम राज्य की स्वायत्तता पर बहस को तेज जरूर करेगा। पंजाब, पश्चिम बंगाल ने केंद्र के इस फैसले का विरोध किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही इसका विरोध जता चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है। सीएम चन्नी ने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं। बता दें कि पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस कदम को तर्कहीन फैसला बताया, वन साइडेड बताया और कहा कि ये संघवाद पर सीधा अटैक है। अभी ये साफ नहीं है कि फैसले से पहले राज्य सरकारों को बताया गया था या नहीं। पंजाब, पश्चिम बंगाल सरकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं उससे तो ऐसा हरगिज नहीं लगता। बीएसएफ भारत के 5 सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, लेकिन ये इकलौता ऐसा बल है जिसके पास अपनी जल और वायु क्षमताएं और साथ ही साथ आर्टिलरी रेजिमेंट भी है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है और इसमें 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक और अधिकारी हैं और इसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल भी माना जाता है। और अब सीमा से 50 किलोमीटर दायरे में बीएसएफ को गिरफ्तारी का अधिकार मिला है। आसान शब्दों में कहें तो अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी कर सकता है, तलाशी भी कर सकता है। गृह मंत्रालय के इस आदेश से राजनीतिक विवाद पैदा होने की आशंका थी और कुछ ऐसा ही भारत में हो रहा है। क्या सरकार द्वारा जारी किया गया ये फरमान एक तरफा है? क्या ये एक पॉलिटिकल मूव कहा जा सकता है या फिर आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए लिया गया ये फैसला एक वेलकम मूव है? आज का स्ट्रेट टॉक इसी पर, आइए करते हैं शुरुआत। दुश्मन देशों की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल और इसी वजह से भारत के लिए जरूरी था कि वो बीएसएफ को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करे। पुलिस थानों को हटाया नहीं गया, सिर्फ बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है। ये निर्णय इस वक्त के लिए जरूरी है। सरकार का ये क्लेम, केंद्र सरकार का ये दावा जो है वो सामने आया है कि ये निर्णय इस वक्त के लिए जरूरी कदम था और हमने ये कदम उठाया है। लेकिन दूसरी ओर विरोध जो पार्टियां कर रही हैं वो विरोध इस बात को लेकर हो रहा है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है, ये एक वन साइडेड फैसला है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम आगे आपको जरूर बताएंगे कि पंजाब, पश्चिम बंगाल में इसका विरोध क्यों हो रहा है, वो इस विरोध के पीछे तर्क क्या दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले सीधा सवालों पर जाएंगे और
उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी आज के इस विषय पर बढ़ चढ़कर अपनी राय हमारे साथ साझा करें, अपने व्यूज हमारे साथ आज के इस विषय पर जरूर दें। आइए सवालों पर नजर डालते हैं। सियासत जरूरी है या फिर देश की सुरक्षा पर हमारा पहला सवाल है कि बीएसएफ का काम अब पुलिसिंग करना भी है। क्या आपको भी ये एक पॉलिटिकल मूव लगता है? हम इसके बारे में आपको विस्तृत से जानकारी जरूर देंगे कि पूरा मामला आखिर क्या है, फैसले में क्या है, विरोध भी क्यों हो रहा है। अब फैसले के बाद जैसे कि राजनीति गर्मा चुकी है, क्या सियासत बीएसएफ की धार को कुंद कर देगी? क्योंकि जब जब सुरक्षा के मामलों को लेकर बड़े फैसले लिए जाते हैं तो अक्सर राजनीति उस पर शुरू हो जाती है और अब एक बार फिर से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर ये सियासत शुरू हुई है। क्या आपको लगता है कि ऐसी सियासत के बाद हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी फैसले होते हैं उन सबको कहीं ना कहीं चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इन सब की जो एक धार है वो कुंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है, वो जो उनकी एज है वो काफ़ी ब्लंट होने लगती हैं। आप इस पर अपनी राय क्या रखेंगे जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है और उस पर भी इस तरीके की राजनीति होनी शुरू हो जाती है? मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स इस पर अपनी जरूर राय साझा करें। हमारा सवाल ये भी है कि बीएसएफ को ज्यादा पावर देने का पंजाब बंगाल का विरोध ये क्यों सामने आ रहा है? क्या इससे फर्क आएगा? पुलिसिंग और बॉर्डर गार्डिंग, ये दो अलग अलग शब्दों को अब तक भिन्न तरीके से देखा जाता था, लेकिन हम अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक कंट्रोल होता है जब देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है तो बीएसएफ इस जिम्मेदारी को ज़्यादा निभाती है। इसके बारे में हम ज़रूर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जहाँ तक ये विरोध हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी बहुत विरोध हो रहा है। अब पंजाब के जो सीएम हैं वो भी अब जल्द ही हाईकमान से अब ज़रूर मिलेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस विरोध से ज़्यादा हम जब बात करते हैं एक आने वाले फर्क की, एक आने वाले असर की, तो उसका इस पर क्या असर हो सकता है? यदि ये फैसला नहीं भी लिया जाता तो भी इसका असर क्या है? और अगर लिया गया है, क्योंकि घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और ड्रोन्स के साथ अटैक किए जा रहे हैं, ड्रोन के मामले जो है वो बढ़ने शुरू हो चुके हैं देश की सीमाओं पर लगते। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, आज एक बार फिर से घटना घटी है जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो चुके हैं। आतंकवाद पर ही नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार का ये तर्क है कि इस तरीके की पावर को और ज्यादा बढ़ाना आज के समय की जरूरत थी। लेकिन फिर भी ये विरोध जो है वो कुछ राज्य सरकारों द्वारा सामने आ रहा है। हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात जब करते थे पहले और पुलिसिंग की बात करते थे, इन दोनों को भिन्न भिन्न तरीके से देखा जाता था। लेकिन आज जब बीएसएफ की इन दोनों पावर्स को बढ़ाया गया है तो फिर आप इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? आप इस पर भी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। राष्ट्र सुरक्षा से ज्यादा आज लगता है कि वोट बैंक की जो चिंता है वो शायद राज्य सरकारों को सताने लगी है। खैर, पिछले दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद अशरफ नाम के जिस पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया था वो इन्हीं जिलों के रास्ते बांग्लादेश से भारत में घुसा हुआ था। लेकिन अब बीएसएफ ऐसे आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए ज्यादा क्षेत्र में कार्रवाई कर सकेगी। पश्चिम बंगाल, पंजाब की परेशानी की वजह भी यही है। इन राज्यों में दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा चिंता शायद अल्पसंख्यकों के वोट बैंक की होने लगी है और चिंता इस बात की भी है कि वो ऐसे मामलों में अपनी शक्तियां खो देंगे जिनसे हमारे देश के एक खास वर्ग की हमदर्दी बटोरी जा सकती है। जब इस तरीके की सियासतें होनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे में हालात जो फिलहाल अब बिगड़ रहे हैं, खासकर वो भी ऐसे वक्त में जब आतंकवाद फिर से अब एक्टिव होकर जो है अपने पांव पसारने लगा है, ऐसे हालातों में देश की रक्षा का क्या हो पाएगा? कल्पना कीजिए भविष्य में देश के किसी बॉर्डर स्टेट में ऐसी पार्टी की सरकार बन जाती है जो आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखती है, जो पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति रखती है और जो आतंकवादियों और पाकिस्तान से मित्रता बढ़ाकर ये समझती है कि उसे उस राज्य में एक खास धर्म के वोट मिल जाएंगे, तो फिर देश की रक्षा का क्या होगा? ऐसे हालातों में वो राज्य अस्थिर जरूर होगा और देश विरोधी ताकतें भी मजबूत जरूर होंगी। लेकिन केंद्र सरकार का नया आदेश शायद यही सुनिश्चित करता है कि सीमाई राज्यों में ऐसा कुछ भी ना हो। हालांकि पंजाब, पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का मानना है कि भारतीय संविधान के तहत कानून व्यवस्था केंद्र का नहीं, राज्य सरकार का विषय है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ने से संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा, जबकि ये सच नहीं है। देश में कई ऐसी सीमाई राज्य हैं जहां पर बीएसएफ सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में काम करती है, तो अभी ये दूसरे कुछ राज्यों में भी उनकी पावर को बढ़ाया गया है। जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा काम होता रहा है हर क्षेत्र में। इसका एग्जाम्पल है ईयर 1962 में, जब भारत और चीन के बीच एक युद्ध लड़ा गया था और तब देश में सीमाओं की सुरक्षा राज्यों की पुलिस किया करती थी। 1962 के युद्ध के दौरान तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को यह सजेशन दिया गया कि सीमा सुरक्षा का जो काम है वो पुलिस से लेकर किसी विशेष फोर्स को देना चाहिए, और इसके बाद ही गठन किया गया, जो अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में सीमा की रखवाली करती रही। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद बीएसएफ का गठन किया गया, जिसे पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने खुद पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया था। फिर 1972 में पंजाब में बीएसएफ 16 किलोमीटर के दायरे में अपनी कार्रवाई कर सकती थी, और बाद में फिर इस इलाके को जरूरत के हिसाब से कम और ज्यादा किया जाता रहा है। कई मौकों पर ऐसा पहले भी हुआ है और आज एक बार फिर से हुआ है। जब पहले हुआ है तब कुछ सरकारों और नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को घटा भी, और इन राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां और ड्रग्स की तस्करी बढ़ती चली गई। ये इस तरीके का जो तर्क है वो आज फिर से सियासत में दिया जाने लगा है। जरूरी ये भी है कि सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है। 1990 के दशक में पंजाब में क्योंकि ड्रग्स की तस्करी चरम पर थी, और उस समय भी अफगानिस्तान से पंजाब में ड्रग्स आता था और पाकिस्तान से आतंकवादियों को एक्सपोर्ट किया जाता था। ये बात उसी दौर की है जब अफगानिस्तान में तालिबान की पहली सरकार थी, और अब वहां फिर से तालिबान की ये सरकार आई है, जिसे देखते हुए बीएसएफ की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। और इसके अलावा पिछले कुछ समय में ड्रोन से हथियारों की तस्करी और निगरानी का भी खतरा बढ़ा है, जिसकी वजह से ये फैसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि मामला लोकतंत्र की समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है। हमारे देश में ऐसी कई पार्टियां हैं जो हम कह सकते हैं कि उनकी एक अलग विचारधारा है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, और दूसरी पार्टियों का उस पर विरोध करना भी कितना जायज है। आप बॉर्डर सिक्योरिटीज और साथ ही साथ पुलिसिंग को किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, बीएसएफ के इस बढ़ी हुई पावर पर आप क्या कहेंगे, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज बीएसएफ की बात जिसे मोड़ पार मिली है, उनके रक्षा अधिकार जो क्षेत्र है, उनका जो एक अधिकार क्षेत्र है, उसके दायरे को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन इस पर अलग एक सियासत फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, आप इस पर होती सियासत को भी किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से दूसरी पार्टीज का लगातार ये मानना है कि एक पॉलिटिकल मूव है और उसके साथ साथ एक वन साइडेड फैसला लिया गया है, आप इससे किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि इससे पहले एक ब्रीफ आपके सामने रखा गया था कि पहली बार हुआ नहीं है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के दायरे को बढ़ावा दिया गया हो। इससे पहले भी कुछ सरकारें ऐसा कर चुकी हैं, और ये जरूरत के हिसाब से किया जाता है। फिलहाल देश में जो स्थिति है और उसके हिसाब से एक बार फिर से बीएसएफ के इस अधिकार क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। चलिए यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि रक्षा विशेषज्ञों का इस पर क्या मानना है। हालांकि कुछ एक का इस पर एक अलग राय है और कुछ एक का जो मत है इस पर काफी अलग है, लेकिन ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे एक बेहद जरूरी कदम भी बताया है। बीएसएफ भारत के 5 सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है, और इसमें 2.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं और अधिकारी शामिल हैं, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल माना जाता है। पिछले 10 सालों की बात करें तो इस बीएसएफ के 144 जवानों ने देश के लिए शहादत दी है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बीएसएफ पर आज राजनीति हो रही है। बीएसएफ के अधिकार बदलने से जो सियासत गरमाई है, 12 राज्यों की सीमा पर
अभी फिलहाल इसकी तैनाती है, लेकिन विरोध जो है वो आज हम सिर्फ 2 राज्यों में ही देख रहे हैं और वो है पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ पंजाब। केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया। बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला सकेगी। साथ ही सस्पेक्ट्स को भी गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का भी उनके पास राइट होगा और इसके लिए उसे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में सरकार ने आखिर बदलाव क्या क्या किए हैं। क्या बीएसएफ को मिले अधिकारों में भी कोई बदलाव किया गया है? फैसले का असर किन राज्यों पर होगा और कौन कौन से राज्य फैसले का इस वक्त विरोध कर रहे हैं? फिलहाल सबसे पहले नए आदेश की बात, जिसको मोटा मोटी तौर पर आप समझ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दरअसल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया और आज इसकी पुष्टि कर दी गई, लेकिन इसकी जो बातें हैं वो पिछले हफ्ते ही शुरू हो गई थी कि ऐसा किया जाएगा। ये जो बदलाव है बीएसएफ एक्ट 1968 की जो धारा है 139 अंडर क्लॉज 1, इसके अंडर किए गए प्रावधानों के आधार पर किया गया है। ये जो बदलाव हैं वो 12 राज्यों यानी कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ा हुआ है। इनमें से सिर्फ 3 राज्य यानी कि असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब ऐसे हैं जहां पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इन राज्यों में पहले बीएसएफ बॉर्डर से मात्र 15 किलोमीटर अंदर तक की कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन अब वो 50 किलोमीटर तक बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन या वारंट के कार्रवाई कर सकेगी। बाकी राज्यों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो 5 राज्य हैं जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, यहां पर बीएसएफ को पूरे राज्य में कार्रवाई का एक अधिकार जो है वो जस का तस रहेगा। और इसी तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बीएसएफ कहीं भी ऑपरेशन कर सकती है। गुजरात में बीएसएफ की कार्रवाई का दायरा घट गया है। यहां पहले वो बॉर्डर से 80 किलोमीटर अंदर के दायरे में कार्रवाई कर सकती थी और अब ये घटकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान की बात करें, वहां पर इस आदेश का कोई असर नहीं है। यहां पहले की तरह ही बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का जो दायरा है वो सेम रहेगा, यानी कि 50 किलोमीटर बना रहेगा। दरअसल बीएसएफ के पास भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसके तहत बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर से निश्चित दूरी तक कार्रवाई करने का एक राइट दिया गया है। अलग अलग राज्यों में ये जो अधिकार क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र खत्म होने के बाद आगे की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो राज्य पुलिस करती है या फिर किसी दूसरी फोर्स के ये पास होती है। अब सवाल ये है कि ये जो फैसला लिया गया है और जिस धारा के तहत ये लिया गया है, जिस अधिनियम के तहत लिया गया है, क्या वाकई सरकार यानी कि केंद्र सरकार ऐसा कुछ कर सकती है? अब माना जाता है कि सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 139, इसके अंडर केंद्र सरकार को ये अधिकार क्षेत्र में बदलाव करने का राइट है। हालांकि ऐसा कोई आदेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना जरूरी भी है। अब संसद तय करेगी कि आदेश में बदलाव होना है या उसे वो रद्द करे। यूपीए सरकार ने 2011 में बीएसएफ एक्ट में बदलाव कर फोर्स को सीमा से इतर कुछ अन्य इलाकों में भी सर्च, सीज और अरेस्ट की पावर देने की कोशिश की थी। 2011 की बात कर रहे हैं और उसका संसद में विपक्ष से लेकर राज्य सरकारों तक की ओर से कड़ा विरोध हुआ था। आखिरकार सरकार को राज्यसभा से बिल वापस लेना पड़ गया और उसके बाद अब ये स्थिति आप खुद देख सकते हैं। सवाल फिर ये भी खड़ा हुआ कि बीएसएफ का जो दायरा है तो 3 राज्यों में बढ़ा है इस वक्त, पश्चिम बंगाल, पंजाब और साथ ही साथ असम, लेकिन विरोध सिर्फ 2 में क्यों नजर आता है? अब असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकारों में इजाफा किया गया है और इन 3 राज्यों में से सिर्फ असम में भाजपा की सरकार है
और इस वजह से वहां पर उस तरह का विरोध नहीं है। अब पश्चिम बंगाल और पंजाब में दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं और ये सरकारें केंद्र के इस फैसले को संघीय ढांचे पर हमला बता रही हैं। सवाल ये भी कि क्या बीएसएफ को मिले अधिकारों में कुछ बदलाव किया गया है। बीएसएफ के सबसे निचले रैंक का जो अधिकारी है वह भी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना सीआरपीसी के तहत कार्रवाई अब कर सकता है। यानी कि बीएसएफ के अधिकारी को अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का एक राइट है जो किसी भी संज्ञेय अपराध में शामिल है या फिर जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है या फिर सूत्रों से विश्वसनीय जानकारी उसे प्राप्त हुई है। फिर सवाल ये कि क्या अपने कार्यक्षेत्र में कार्रवाई वो ऐसा कर सकती है। बीएसएफ को दरअसल अपने कार्यक्षेत्र में पासपोर्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और सीमा शुल्क जैसे केंद्रीय कानूनों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है। अब राजनीति इस पर क्यों गरमाई? जैसा कि हम शुरुआत से लेकर अब तक समझ रहे हैं कि देश के संघीय ढांचे में कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है और इस पर राज्य कानून बना सकते हैं और इसी आधार पर राज्य इस बदलाव का विरोध कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पंजाब के साथ धोखा है। इस फैसले के बाद आधे से ज्यादा पंजाब बीएसएफ के बहाने केंद्र सरकार के कंट्रोल में चला जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस फैसले के पक्ष में है और कैप्टन ने कहा है कि बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के फैसले की तारीफ होनी चाहिए। जिस तरीके से पंजाब में ड्रग तस्करी और आतंक का खतरा बढ़ रहा है, अब इस फैसले से पंजाब सुरक्षित रहेगा। जहां तक बात बंगाल की है, पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और टीएमसी नेता फरहाद हकीम कहते हैं कि केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए हस्तक्षेप करने की कोशिश इस वक्त कर रही है। माना जा रहा है कि काफी समय से इस बदलाव की मांग की जा रही थी और बीएसएफ के पास कम अधिकार क्षेत्र होने से कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती थी। साथ ही एक समस्या और भी थी। मान लीजिए सीमा पार से कोई घुसपैठिया भारत में घुस रहा है, बीएसएफ के पास केवल 15 किलोमीटर तक ही कार्रवाई करने का अधिकार था, लेकिन घुसपैठिया एक रात में 15 किलोमीटर का सफर पूरा कर भारत में घुस जाता था। सो इस बदलाव से ये समस्या भी अब दूर होगी। लेकिन दूसरी तरफ तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अब ऐसा करने से बीएसएफ की जो धार है वो कुंद हो जाएगी, जो सियासत है वो इसकी धार को कुंद कर देगी और कुछ ऐसी बातें हैं जो बल की नई ड्यूटी के जोखिम को उजागर करती है। अब जो ऐसे दावे किए गए हैं, जो ऐसे मत भी सामने आए हैं कि ये किस तरीके से बीएसएफ की धार को कुंद करेगी, उस पर बात रखने से पहले हम इतना जरूर एक बार फिर से आपसे अपील करेंगे कि बीएसएफ के इस बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र पर आपकी अपनी क्या राय है? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि एक पॉलिटिकल मूव है या एक ऐसा वेलकम मूव है जिसकी सराहना की जानी जरूरी है? बात जब पुलिसिंग की आती है और साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी की आती है, सो इसे आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? हालांकि अब ये दोनों काम बीएसएफ करेगी और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार 3 राज्यों में बढ़ाए गए इस अधिकार क्षेत्र के तहत सियासत जो है वो खड़ी हो गई है, सियासत शुरू हो गई है। क्या आपको लगता है कि ऐसी ही सियासतें देश की जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है उसकी धार को कम करेगी? ठीक ऐसा ही अब बीएसएफ के इस अधिकार क्षेत्र को लेकर भी कहा जा रहा है कि बीएसएफ की धार कुंद कर देगी सियासत। कुछ ऐसी बातें हैं जो बल की इस नई ड्यूटी के जोखिम को उजागर जरूर करेगी। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सुरक्षा जरूरी या फिर उस सुरक्षा पर होती सियासत, आज कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वो भी तब जब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ इस पर होती सियासत और माना जाता है कि बीएसएफ की धार कुंद कर देगी ऐसी सियासत। कुछ ऐसी बातें हैं जो बल की नई ड्यूटी के जोखिम को जरूर उजागर करेंगी। इसका एक असर जो है वो आगे आने वाले वक्त में देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल इस बढ़ते हुए अधिकार क्षेत्र को लेकर बीएसएफ के इंस्पेक्टर का क्या कुछ कहना रहा, ये सुनते हैं उनके उस टेक को। It is in general because the border is sensitive for us. It's very, very important for our internal security. Therefore, it's not just the western border but also the eastern border. So we are sensitive about that. And I would say it's just a mix of all the idea is basically to curb all trans-border crimes.
We already work in close coordination with the local police. We have monthly meetings. We have several coordination meetings. We have a system of border security grid in which the local police is an important and integral part of that. So we always work in coordination with it. The same level of coordination and cooperation will continue with the local police. And it will in fact strengthen their hands as far as policing is concerned. One is the CRPC, the other is the Passport, Entry into India Act. The third is the Passport Act. Only with respect to these three acts, the territorial jurisdiction of BSF has been increased. As far as NDPS Act is concerned, Arms Act is concerned, and Customs Act is concerned, the jurisdiction remains the same as before. यहाँ पर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की चौकसी की जो जिम्मेदारी है वो बीएसएफ पर है, लेकिन अब उसे पुलिसिंग में भी लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले 3 राज्य असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, यहाँ पर बीएसएफ को सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और विपक्षी नेताओं के अपने अपने तर्क हैं इस पर, और बीएसएफ के कुछ मौजूदा अधिकारी और रिटायर्ड अफसर्स इस फरमान को भी कुछ सही मानते हैं, लेकिन कुछ सही नहीं भी मान रहे हैं। उनका भी क्या कुछ मानना, उनका क्या कुछ दावा है, हम बात इस पर भी करेंगे। लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार कीर्ति जी। देखिए, भारत में एक बहुत सुंदर उदाहरण है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में देखिए, मैं पिछले 50-60 सालों से देख रहा हूँ कि ये जो इंटर सर्विसेज कोऑपरेशन है ये बहुत ही अच्छी है। पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी, वहाँ पे बहुत से एंटी टेररिज्म जो प्रोग्राम्स हैं और वो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जितने भी ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे ऑपरेशन, हजारों की तादाद से अगर पिछले 50 सालों में देखें तो इन तीनों शक्तियों ने आपस में एक दूसरे का सहयोग करके उसमें सफलता प्राप्त की है। वहां पे सहयोग का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब मैं आता हूँ थोड़ा अमृतसर पे। अमृतसर में समझौता एक्सप्रेस जब शुरू हुई थी तकरीबन 40 साल पहले, तो कीची एक दफा वहां पे बीएसएफ के ऑफिसर से बात करने का मौका मिला। उनका एक सेंटेंस मुझे याद है, बोले जी ये समझौता एक्सप्रेस ये राजनीति वालों के लिए है, हमारे लिए तो सिरदर्दी है। मैंने कहा क्यों? बोले जी पहले जो लोग आते थे वो ड्रग्स लेके बॉर्डर पार करके आते थे अपनी गठरियों में, और अब गाड़ी की गाड़ी भर के आती है और गाड़ी के अंदर बोरियां की बोरियां इन्होंने चरस और अफीम की भरी होती है। कहते कि हम कहाँ कहाँ पे इनको तलाशते फिरे, और बोरियां भी ऐसी पता नहीं चलता, औरत ने बोरी उठाई होगी, लगेगा जैसे 2 बर्तन बीच में से खटक रहे हैं, और फौरन टेम्पो में बैठ के अटारी बॉर्डर से अमृतसर की तरफ निकल जाते हैं। बोले कि हम इनका पीछा भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोकल पुलिस का सरहद आ जाती है। तो देखें कि ये उनको एक कितनी फ्रस्ट्रेशन होती थी बीएसएफ के लोगों को कि वो ये देखते थे कि हाथ में आया हुआ अपराधी हमारे सामने हमें अंगूठा दिखा के निकला जा रहा है। और जी वो कहते हैं 4 महीने बाद फिर वही अपराधी आते थे, हम उनकी शक्लें पहचान लेते थे, लेकिन इस बार उनसे वो जो थी ड्रग्स वो पकड़नी मुश्किल हो जाती थी क्योंकि इस बार वो ड्रग्स किसी और तरीके से छुपा के लेके आए थे। तो बोले इतना तो हमें पता चल जाता था कि ये आए हैं, इनके पास है तो सही, लेकिन कीजिए लोकल पुलिस की कोऑपरेशन ना होने की वजह से वो बीएसएफ वालों को एक फ्रस्ट्रेशन थी। तो मुझे वो याद आ रहा है कि देखिए समझौता एक्सप्रेस के होने से कैसे बीएसएफ के अधिकारियों के काम करने में एक इंटरफियरेंस आ रही थी क्योंकि उनका लोकल पुलिस के साथ बिल्कुल डिस्कनेक्ट था। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा यहाँ शिकागो का, क्योंकि शिकागो एक महानगर है और ये यहाँ पे गर्मियों में खास तौर पे हर रोज 50 से 60 तक शूटिंग्स होती है। गर्मियों के दिनों में तो बिल्कुल बेनतहा कोई हद ही नहीं होती। वो 3 महीने गर्मी के क्या होता है कि शिकागो का सारा जो 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, क्योंकि वहाँ सारे के सारे में नेशनल गार्ड्स अपॉइंट किए जाते हैं। नेशनल गार्ड फुल्ली मिलिटराइज्ड फोर्स है। उनकी इक्विपमेंट, उनके व्हीकल्स, उनके हाथ में जो गन्स हैं पूरी तरह से फुल्ली मिलिटराइज्ड हैं। वो 3 महीने जब आके शिकागो में काम करते हैं शाम को, उस वक्त लोकल पुलिस जो है आप क्लियरली देखोगे सड़कों पे नहीं मिलेगी, मिलेंगे तो
थोड़े से मिलेंगे और वो उनको कोऑपरेट करते हैं, वो उनको लोकल इंटेलिजेंस देते हैं, क्योंकि नेशनल गार्ड जो है ये दूसरे स्टेट से आए हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, उनको शिकागो की लोकल गलियों का नहीं पता, ये नहीं पता कि गैंग्स कहाँ पे हैं, उनकी एक्टिविटीज कहाँ पे हैं। तो लोकल इंटेलिजेंस जी इन ऑपरेशंस में होना बहुत जरूरी है। तो मैं भारत के संदर्भ में ये कहूंगा, लोकल कंटेक्ट, लोकल इंफॉर्मेशन, लोकल इंटेलिजेंस जो है वो सीधी की सीधी वहां के लोकल पुलिस के पास है, उनकी शक्ति है, ये उनके गुण है। लेकिन उधर बॉर्डर से अपराधी के पीछे जाना, और वो अपराधी जिस खूंखार तरह के हैं उनको वाकई लोकल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती। उन खूंखार लोगों को और उनके पूरे नेटवर्क का जो ज्ञान है वो बीएसएफ को है। वो ऐसे मौके में अगर बीएसएफ और अमृतसर की पुलिस, क्योंकि मैं वाकिफ हूँ वहां का, मुझे भी पता है कि अभी तक बीएसएफ जो थी हमारे घर से जो थे, अमृतसर में जो हम रहते थे, हमारे घर से 10 मील दूर तक बीएसएफ तक के कैंप आते थे बॉर्डर से, क्योंकि सिर्फ 15 मील तक की उनकी लिमिट थी जी। हमारा घर आ जाता था बॉर्डर से 25 मील पे, और हमारे घर के 8वां 10वां घर नवजोत सिंह सिद्धू जी का घर है। इट्स ए वेरी गुड कॉलोनी। लेकिन अब वहां से लेके अमृतसर से आगे टांगरा, बुटारी, ब्यास, रैया, ये वहां तक, ब्यास तक उनका जो है बीएसएफ का जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि मैं शब्द कंट्रोल से थोड़ा कहने से झिझकता हूँ। मैं ये कहता हूँ वहां तक का क्षेत्र जो है, वहां तक की जो आने की जो सुविधा है वो बीएसएफ को मिल जाएगी। अगर बीएसएफ को इतनी सुविधा मिल जाती है कि गीची अगर वो किसी का पीछा उसी स्पीड पे करते हुए ब्यास की तरफ आते हैं तो उनको मौका मिल जाता है कि वो रास्ते में लोकल पुलिस को अलर्ट कर दें कि भी हम आपके ब्यास से सिर्फ 10 मील दूर रह गए हैं और हम इस एक गैंग को चेज कर रहे हैं, अगर आप इसको आगे से इंटरसेप्ट कर लो तो हमारा काम बन जाएगा। तो गीता, ये एक ऑपरेशनल कोऑपरेशन की बात है। ये पुलिस की, लोकल पुलिस की और बीएसएफ की ऑपरेशनल कोऑपरेशन होनी बहुत जरूरी है, जैसी कि कश्मीर में हो रही है, जैसे कि यहाँ हम शिकागो में देखते हैं। सर, इस पे भी 3 महीने के बाद, आपको हंसी आएगी सुन के, 3 महीने के बाद सडनली बकायदा अनाउंस कर दिया जाता है टेलीविजन पे, एक पर्टिकुलर डे पे थैंक यू पार्टी होती है और जो नेशनल गार्ड्स हैं वो वापस अपनी बैरक्स में चले जाते हैं, और जो शिकागो पुलिस है वो फिर से वापस आके अपना काम शुरू कर देते हैं। शिकागो पुलिस भी सॉलिड 14,000 जवान हैं जी, एंड दे आर ऑल फुल्ली आर्म्ड। तो ये देखिए आपस में सिचुएशन के मुताबिक ये कैसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। आखिर पे बस एक बात कहूंगा जी, ये जो दायरा बढ़ाया गया है बीएसएफ का, ध्यान से देखिए हम तो बीएसएफ का दायरा बढ़ाया है लेकिन लोकल पुलिस का दायरा घटाया नहीं है। लोकल पुलिस की कोई भी पावर्स उनसे वापस नहीं ली है। उनको इतना ही बोला है कि अब बीएसएफ वाले भी इस एरिया में आ सकते हैं, लेकिन सर चेज एंड अरेस्ट जी। तो सर इस पर एक हाँ बिल्कुल, मैं क्योंकि इस पर ये भी माना जा रहा है कि ठीक है ये फैसला लिया गया है लेकिन नाइट ड्यूटी में जोखिम ज्यादा होगा। हालांकि हमारे सैनिकों के लिए ऐसे जोखिम लेना कोई कहीं एक बहुत बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि वो हर दिन ऐसे जोखिम लेते हैं। लेकिन जहां तक हम बॉर्डर गार्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो उनको पुलिसिंग सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं है। अब इसके लिए अब आगे बहुत कुछ करना होगा, जैसे बजट को बढ़ाना, मैन पावर को बढ़ाना। क्या लगता है आपको फिर ये सब चीजें भी इस स्टेप ये जो लिया गया है एक्शन, इसके तहत हम इसे किस तरीके से देखें? जी गीत जी, आपको याद होगा ये हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे अलजेब्रा, तो वो एक इक्वेशन होती थी a+b=ab। तो आज a+b जो है, एक है लोकल अमृतसर पुलिस एंड बी इज बीएसएफ। अगर ये दोनों मिलके ab बना देती हैं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। जी, जब भी किसी थिक पॉपुलेटेड एरिया में जब भी इस तरह का ऑपरेशन होता है
वहां पे कैजुअलिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बीएसएफ के लोग जो है वो एक असॉल्ट फोर्स है, लेकिन वो जिस वक्त चेज कर रहे हैं वो उस वक्त गोलियां दंदनाते चलाते नहीं आ जाते। उस वक्त लोकल पुलिस की उनको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बाद जिस वक्त गीची ऑपरेशन होता है उस वक्त 10-15 मिनट का सिर्फ टाइम होता है जी कल्प्रिट के एस्केप करने का, या आप उसको अरेस्ट कर ले। अगर बीएसएफ के लोग आज अमृतसर में हमारे एरिया में आ जाते हैं, आने से पहले वो इन्फॉर्म कर पाएंगे पुलिस को कि हम इसको चेज कर रहे हैं। गीची चेज करते वक्त आप उस अपराधी के ऊपर नजर रखते हैं। अगर आप एक जगह रुक गए और रुक के फिर आप अगर पुलिस को कहते हो भी हम तो सिर्फ यहीं तक आ सकते हैं, आगे नहीं आ सकते, जी वो जो अपराधी है वो बीच में से निकल जाते हैं। इसलिए ये जो है कंटिन्यूटी रहेगी। अब बीएसएफ वाले जिसको चेज करना शुरू करेंगे वो कंटिन्यूअसली उस दम तक चेज करेंगे जब तक आगे लोकल पुलिस आके उनको जो है टेक ओवर नहीं कर लेती। और बाकी रही पंजाब और वेस्ट बंगाल की जी आपको भी पता है कि इनका ऑब्जेक्ट करना इसमें एक बात भी है कि ये दोनों के दोनों जो है नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, लेकिन हमारी सरकार की फिर गलती है, उसी तरह गलती है जिस तरह इन्होंने किसानों के 3 कानून पास किए बिना बात किए हुए, बिना कंसल्टेशन के। इससे गीची जो है जनता के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो आज पंजाब को रूल करते हैं, जो पंजाब की जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। ये प्रेस्टीज इशू नहीं है, इन दोनों में बड़ा थोड़ा सा अंतर है। वो प्रेस्टीज इशू नहीं बना के बैठे चन्नी साहब, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है पंजाबियों की। इस तरह कोई भी कानून जो है आप दिल्ली से हमारे ऊपर डाल दोगे बिना बात किए हुए। ये कोई ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा कोई वोटिंग वाला काम नहीं था कि ये सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन पहले भी बताते तो बात बन जाती थी। धन्यवाद गीची। मैं समझता हूँ ये डिसीजन जो है पावर शक्तियां देना बीएसएफ को ये ठीक है, ताकि ये पुलिस के साथ कोऑपरेशन में काम कर सके। क्यों जम्मू कश्मीर में इन्होंने एक अच्छा उदाहरण बना के दिखाया है। धन्यवाद गीची। भारत माता की जय हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रीट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रीट टॉक और आज बात हम बीएसएफ को जो उनके अधिकार क्षेत्र है उसको जो बढ़ावा दिया गया है, उसको बढ़ाया गया है, उसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ इस एक्शन को, सरकार के इस फैसले को वेलकम मूव कहा जा रहा है कि अच्छा है, और वो भी ऐसे वक्त में जब लगातार देश के बॉर्डर्स पर भी स्थितियां अब काफ़ी नाजुक बनी हुई हैं। और दूसरी तरफ जो यहाँ पर विरोध इसको लेकर देखने को मिल रहा है, उसके तहत भी कुछ ऐसी आवाजें मुखर हुई हैं जिनका साफ तौर पर मानना है कि ये बीएसएफ की धार को अब कुंद कर देगी नई ड्यूटी में, क्योंकि जोखिम ज्यादा होगा, क्योंकि बॉर्डर गार्ड फोर्सेस को पुलिसिंग सिस्टम की अब तक कोई नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है। पुलिसिंग की ड्यूटी के लिए फोर्स को अपना इंटेलिजेंस सिस्टम भी बढ़ाना होगा, तकनीकी संसाधन जुटाने होंगे, स्थानीय पुलिस के साथ उनकी जो टकरार है वो जरूर बढ़ेगी। और ऐसा तो कई बार देखने को मिला, इनफैक्ट हमने कोरोना के टाइम पर भी देखा कि एक राज्य की जो पुलिस होती है वो दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ भी किस तरीके से बढ़ जाती है। ठीक ऐसा ही हम जो सुरक्षा के फोर्सेस होते हैं उनके साथ भी ऐसे कई वाकये देख चुके हैं। सो एक मत ये भी आया है कि जब इस तरीके का बड़ा एक्शन लिया गया है तो डेफिनेटली स्थानीय पुलिस के साथ उनकी जो टकरार है वो बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, ड्यूटी के दौरान भ्रष्टाचार के छींटे पड़ने का जोखिम उठाने के लिए भी बीएसएफ को तैयार रहना होगा। माना जा रहा है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और ये एक पॉलिटिकल मूव है। जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर चुनौतियां क्योंकि अब बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में बीएसएफ का ध्यान किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट क्यों किया गया है? राजनीतिक मकसद और बॉर्डर गार्ड, इसका आपस में कोई मेल नहीं। बॉर्डर गार्ड के क्षेत्र में एक प्रशिक्षित फोर्स को जानबूझकर जोखिम में डाला जा रहा है। पुलिसिंग, बॉर्डर गार्डिंग दोनों अलग तरह की अवधारणा है। एक फोर्स को उसके मूल काम से अलग करने के नतीजे अच्छे नहीं होंगे। बीएसएफ के एक सर्विंग आईजी ने भी कुछ ऐसे ही इसको लेकर, इस फैसले को लेकर अपने जो है मत रखे, और उनका भी ये मानना है कि देश की इस फोर्स को कम करके आंका ना जाए। पहले भी ये फोर्स हर मोर्चे पर सफल रही है, लेकिन अब 50 किलोमीटर के क्षेत्र में
सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई का अधिकार मिला है तो वो इसमें भी खरा उतरेगा। अलग अलग मत हर किसी के। फिलहाल हमारे साथ आलूवालिया जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जी नमस्कार। देखें, ये बीएसएफ जो बनी है उसके पैरामीटर्स ये थे कि हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए, क्योंकि आर्मी यकलत बॉर्डर पे नहीं पहुंच सकती, उसको ऑपरेशंस में थोड़ा टाइम चाहिए। इसमें तो अच्छी बात है। अब इसमें हमें ऑब्जेक्शंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉर्डर पे गतिविधियां सही हों तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग और जो दूसरी नागवारा गतिविधियां होती हैं, बार बार होती हैं, उसको रोकने के लिए जरूरी था कि कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएं। अब आप देखेंगे कि ड्रग्स जो इतने आते हैं, आर्म्स पहले आते थे किसी जमाने में, अब ड्रग्स आने शुरू हो गए, क्योंकि इजीली आ सकते हैं अंडर द ग्राउंड, ओवर द फेंस, और फिर जो लोग हैं वो उसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। और ड्रग्स के अंदर पैसा ज्यादा है, आर्म्स से ज्यादा है। तो कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हो गए थे जो पैसा बनाने में लग गए थे, और उनको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इससे हमारे लोगों का, ये हमारे देश पे क्या असर पड़ रहा है। अब ये जो सिविल पुलिसिंग जो है, उस पर मेरा इतराज है कि बीएसएफ जो है ये एक आर्मी ट्रेंड यूनिट है। ये सिविल प्रोसीजर्स के अंदर इनको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। अगर आप किसी के घर जाके किसी को पकड़ भी लेते हैं तो उसका फैसला तो कोर्ट ही करेगा। अब इनके पास क्या इतनी काबिलियत है कि उसको डिफेंड कर सकें? अब ये भी रिपोर्टें आई हैं कि आपके कुछ लोग पुलिस के और बीएसएफ के इन्वॉल्व हैं, तस्करी करते हैं, 3-4 निकाल देते हैं, एक आधे केस को उभार के दिखा देते हैं कि जी हमने ये इतना माल पकड़ लिया। अगर आपने ड्रग्स पकड़ भी लिए तो जब वो ड्रग्स काबू आए तो उसका डिस्पोजल कैसे हुआ ये नहीं बताते, जलाते हैं या फिर इधर उधर डिस्पोज कर देते हैं। ये पब्लिक में की फुल इंफॉर्मेशन इस चीज में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तस्करी सब जगह हो रही है, जिसके हाथ में दाव लगता है वो अपना दाव लगा देता है। मेरी आपत्ति सिर्फ यही है कि ये एक तरीका है फेडरलिज्म को खत्म करने का। जो स्टेटों को पावर दी गई है संविधान के अंदर, वो स्टेटों से पावर लेने का। हमारी बॉर्डर्स को मजबूत हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर जज्बा जो है नेशनलिज्म का होना चाहिए और देश का होना चाहिए, तभी होना चाहिए। अब इसके परिणाम क्या होंगे, अब आपने लगा तो दिया, इसके परिणाम क्या होगा ये वक्त बताएगा। हम इस वक्त नहीं कुछ कह सकते। इसका परिणाम तो सिर्फ जो वक्त बताएगा कि लोग परेशान होंगे, फिर वो आवाज ऊंची करेंगे और झगड़े फसाद पैदा हो जाएंगे, लोगों की आजादी खत्म हो जाएगी। तो हमारा जो लिबर्टी टू लाइफ, टू लिविंग, टू सम फैसिलिटीज जो हैं संविधान के अंदर, वो खत्म हो जाएंगी। तो वहाँ के लोग दब जाएंगे, जब दब जाएंगे फिर बगावत खड़ी हो जाएगी। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप सोचें कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, फिर आपके काबू में आ रहेगा। अगर आपके बॉर्डर में टर्मोइल हो गया, बॉर्डर स्टेट में टर्मोइल हो गया, किसी भी स्टेट में, पंजाब को छोड़िए, आपके किसी भी बॉर्डर में टर्मोइल हो जाएगा तो वो हिस्सा वीक हो जाएगा हमारे दुश्मनों के लिए, और वो दुश्मन वहां से बड़े आराम से आ सकते हैं।
ओके सर। तो ये चीजें सरकार को सोचने की है कि हमें टेम्पररी फायदा लेना है और ज्यादा नुकसान उठाना है, या हमें कोई इससे भी कोई और बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन कंट्रोल तो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, अपने Thank you. विचार Thank जी you. अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। आसान शब्दों में बीएसएफ की नई ड्यूटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं एट द एंड की पहला बीएसएफ के पास लोकल पुलिसिंग में काम आने वाले संसाधन नहीं है, बल्कि पास पुलिस या ट्रेनिंग का अभाव है। जवानों के पास जो अनुभव है वो बॉर्डर गार्डिंग का है। ये बल स्थानीय अपराध रोकने में विशेषज्ञ नहीं है। अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई को लेकर टकराव की आशंका शायद बनी रह सकती है। दूसरा, सघन जनसंख्या के बीच पुलिसिंग की ड्यूटी देना ये सब बॉर्डर गार्ड फोर्सेस के लिए आसान शायद ना हो। स्थानीय अपराधियों का नेटवर्क रहता है, सो ऐसी खबरें समय समय पर मिलती रहती हैं कि जिनमें कथित तौर पर पुलिस और अपराधियों की जो सांठगांठ है होने की बात सामने आती रही है। तीसरा, हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि सीमा सुरक्षा बल के पास पहले भी इस तरीके की शक्ति रही है, लेकिन उसके लिए जनसंख्या घनत्व को देखा जाता था। इस तरीके से बॉर्डर गार्ड फोर्सेस के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना और उसे कार्रवाई का अधिकार देना, इससे कोई व्यवहारिक उपयोगिता शायद हासिल हो सकेगी, इसमें एक फिलहाल डाउट है। चौथा, बड़ी बात यह है कि जिन क्षेत्रों में ये शक्ति दी गई है वहां सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्तियां अधिनियम लागू नहीं है। ऐसे सिचुएशन में बीएसएफ को बिना किसी ट्रेनिंग के पुलिस बनना पड़ेगा। सो इसके परिणाम कैसे होंगे ये भी एक संदेह के घेरे में है। अतीत में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में महज 4 किलोमीटर तक पीछे जाने पर भी बीएसएफ जवानों पर हमले होते रहे हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट, आसान शब्दों में से इस तरीके से समझ सकते हैं कि बीएसएफ को ये शक्ति मिलने के बाद अपना इंटेलिजेंस सिस्टम अब बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अतिरिक्त बजट, मैन पावर, तकनीकी संसाधन जुटाने हैं। ये सब इतना आसान क्या हो पाएगा, ये भी संदेह के घेरे में है। बॉर्डर गार्ड फोर्सेस के पास फोन इंटरसेप्ट करने की पावर नहीं है। लोकल पुलिसिंग में अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुविधा कारगर साबित होती है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का दावा है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स के पैकेट गिराए जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने के लिए इसे प्रेरित किया है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर, पंजाब, दूसरे इलाकों में सीमा पार से आने वाली ड्रोन हमलों ने खासी हलचल मचाई। जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट और सैन्य प्रतिष्ठानों को ड्रोन की मदद से निशाना बनाने का प्रयास किया गया। नई अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ को दंड प्रक्रिया सहित पासपोर्ट अधिनियम के तहत ये कार्रवाई करने का अधिकार मिला है। हालांकि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को कम गुजरात में किया गया है और ये सीमा 80 किलोमीटर थी जो अब कम होकर 50 रह गई है। पंजाब के सीएम चन्नी कहते हैं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के सरकार के इस वन साइडेड डिसीजन की कड़ी निंदा करता हूं, उसे कंडेम करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है। इस तर्कहीन फैसले को तुरंत वापस लेने का अब मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का दावा है कि ये निर्णय 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए है, लेकिन ये प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को भी उठा सकता है। दावा यह है कि ये राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील कदम है। इसका दूरगामी असर क्या होगा, फिलहाल ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसी नोट के साथ फिलहाल लेंगे इजाजत। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। कल एक नए विषय के साथ होंगे आप सभी के सामने रूबरू। फिलहाल दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।